राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमिता बिल्कुल अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो सबसे ऐसे तो दान का बहुत महत्व है। दान किसी भी पूजा पाठ में या ऐसे यदि आप दान करते हैं तो उसका कई गुना फल आपको मिलता है। पर पर दान क्या होना चाहिए, इसका भी बहुत महत्व है। किस चीज़ का दान आपको करना चाहिए, कौन सा ऐसा दान है जो सीधे परमात्मा तक पहुंचता है, हमारे प्रभु तक पहुंचता है और हमारे दिल को छू जाता है वो दान। इस दान के बारे में आज हम बातें करेंगे। दान तो बहुत है, जिसके पास पैसा है, धन है, दौलत है, तो वो वस्तु खरीद के दान करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा नहीं है या वो अमीर नहीं है, वो गरीब है, तो वो दान नहीं कर सकते हैं। दान का रूप अलग अलग है। ऐसा भी दान है जो आपको कुछ भी ना खर्च करते हुए भी परमात्मा तक जोड़ता है। तो इसी दान के बारे में आज हम बात करेंगे। ये छोटी सी जिज्ञासा हर लोगों को होती है कि दान क्या है, दान हमें कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए जो हमें परमात्मा तक पहुंचाए, जो हमें परमात्मा से जोड़े। तो एक लेडी सी जो अपने बच्चों को सिखाती थी कि दान का बहुत महत्व है, दान इसलिए हमें दान करना चाहिए, हमें दान करना चाहिए। तो वो बच्चा के मन में बहुत सारा जिज्ञासा था, सुन सुन के दान करना चाहिए, दान करना, आखिर ये दान है क्या। ऐसे में बच्चे के मन में जिज्ञासा भर गई कि दान है क्या, दान मतलब करना चाहिए तो क्या करना चाहिए दान। तो छोटे बच्चे ऐसे ही भावुक हो जाते हैं, कभी कभी वो सोचने लगते हैं कि दान है क्या। घर में सुनते सुनते उनके मन में जिज्ञासा आ गई कि दान है क्या, बस उसे जानने की ये जिज्ञासा हो गई। क्योंकि ये कहानी है, कहानी के माध्यम से मैं ये आप लोग को बता रही हूँ कि दान को समझें आप लोग कि दान है क्या, जो हमें परमात्मा से जोड़ता है, वैसी दान जो हमें परमात्मा तक पहुँचा देता है। तो वो बच्चे के मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर दान है क्या, क्या दान करें जो हमारा दान भगवान को पसंद आए। तो हम पैसा भी दान कर सकते हैं, वस्त्र कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, पर दान का महत्व है क्या। तो बच्चे के मन में ये जिज्ञासा थी। बार बार बच्चा अपनी माँ से सुनता था कि दान हमें करना चाहिए, दान बहुत ही अच्छा होता है दान करना। तो बच्चा सोचता, एक बार एक साधु को देखा और साधु के पास जाके पूछा कि साधु के पास गया यही बात पूछने के लिए। तो वो देखा कि साधु बहुत ही शांत बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। तो उनके उसके मन में जिज्ञासा थी कि मैं ये बात जानूं कि आखिर दान हमें क्या करना चाहिए। तो उस 16 साल के बालक ने उस साधु से पूछा कि बाबा, दान दान होता है तो फिर हमें दान क्या करना चाहिए, किसी को यदि हम दान करते हैं तो दान किस रूप में करना चाहिए या क्या करने से हमें हमारा अच्छा होगा। तो वो मंद ही मंद मुस्कुराने लगे बच्चे की ये क्वेश्चन से। तो उन्होंने बताया कि आप इसे जानना चाहते हो कि दान हमें क्या करना चाहिए। तो बोले हाँ, हम लोग तो उतने अमीर हैं नहीं कि हम लोग दान कर सकते हैं, फिर हमें दान क्या करना चाहिए जो अच्छा हो। तो वो बोला कि साधु महाराज बोले कि दान सिर्फ वो नहीं है जो आप करना चाहते हो या पैसे से उसे तोल सकते हो। दान को आपको जानना है तो आपको मेरे साथ कुछ समय बिताना होगा। तो वो बच्चा तैयार हो गया, बोला ठीक है, आप बोलो हम कब आए, फिर हम आपके साथ बैठ के बातें करेंगे। तो बोला ठीक है, आप आ जाओ कल इसी टाइम में। तो फिर वो साधु महात्मा के पास वो बालक अगले दिन गया और वैसे ही बैठे वो मुस्कुरा रहे थे बच्चे की जिज्ञासा को देख के। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आज हम आपको दान के बारे में समझाते हैं। तो वो ऐसे ही चलते बोले चलिए मेरे साथ घूमने चलते हैं। घूमते घूमते कुछ दूर गए तो एक जगह पेड़ के पास एक बूढ़ी लेडी बैठी थी जो बहुत सारा लकड़ी चुन के रखी थी। और जब वो मोटी बना बांध के उसको सर पे उठा रही थी तो वो उसे उठने में बहुत कठिनाई हो रही थी, उससे नहीं उठ रहा था। तो जो ये बालक था मोहन, उसे देखा ना गया और वो जल्दी से दौड़ के उस बूढ़ी लेडी के पास चला गया और वो
जो उसका लकड़ी का जो गठरी था उसे उठाकर उसके सर पे रख दिया। तो इसी पे साधु मुस्कुराए और बोले, ये क्या था? यही दान था, श्रम दान। आपने आज श्रम दान किया है, उनकी मदद करके आपने श्रम दान किया है, लेकिन ये भी दान बड़ा दान नहीं है। तो उसके मन में जिज्ञासा हुई कि अरे, मैंने मदद की, ये भी एक दान ही है, पर ये भी बड़ा दान नहीं है, तो ये बड़ा दान कौन हो सकता है? फिर बोले कि आगे चलिए। तो फिर वो चलते चलते दूसरी तरफ आगे बढ़े। तो एक बालक जो बैठ के रो रहा था, तो मोहन जब देखा तो उसे अच्छा न लगा। वो दौड़ के चला गया और पूछता है कि आप क्यों रो रहे हो? तो वो बोला, मेरा स्लेट टूट गया इसलिए मैं रो रहा हूँ। उसने तुरंत अपनी स्लेट लेके उसे दे दी। तो साधु फिर हंसे और बोले, ये थी दूसरी दान, जो वस्तु दान आपने की। तो ये भी दान है, लेकिन ये भी बड़ा दान नहीं है। तो फिर उसके मन में जिज्ञासा और बढ़ी कि मैंने श्रम दान की, वस्तु दान की, वस्तु दान भी बड़ा दान नहीं हुआ, तो बड़ा दान क्या है? फिर वो आगे बढ़े तो एक बीमार आदमी बहुत बीमार था और तरफ तरफ के किसी तरह वो बैठा हुआ था पेड़ के पास। तो वो गया और उसे पानी पिलाया मोहन, और उसे जो दवाइयाँ देनी थी उसे दवा ला के दिया। बोला, ये था, ये भी एक दान ही है, सेवा दान, लेकिन ये भी बड़ा दान नहीं है। तो उसे और भी जिज्ञासा होने लगी कि जब मैंने वस्तु दान की, श्रम दान की और सेवा दान की, ये सब भी बड़ा दान नहीं, तो बड़ा दान है क्या? तो फिर वो आगे बढ़े। वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते देखे कि एक सुनसान जंगल है, वहाँ एक आदमी चुपचाप अकेले बैठा है। तो मोहन उसे देख के थोड़ा घबराया कि आदमी इतनी सुनसान जंगल में अकेले क्यों बैठा है। तो फिर बोले, साधु बोले कि आप कुछ मत बोलना और जाओ उसके पास। तो जब वो उसके पास गया और बोला कि आप इतनी सुनसान जंगल में क्यों बैठे हो अकेले, तो वो उसके तरफ देखा और फिर कुछ न बोला। फिर वो उसके पास बैठ गया और फिर उसके साथ सहानुभूतिपूर्वक बात करने लगा कि आप क्यों बैठे हो, इतने जंगल में कुछ चाहिए आपको, बताओ। तो वो आदमी रोने लगा और अपनी सारा दुखड़ा सुनाने लगा कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाने के लिए हिलाले पड़ रहे हैं, ये तो आज मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी पत्नी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं उनके लिए लेके जाऊं। तब सोहन उनको सांत्वना दे रहा है कि आप ऐसा मत सोचिए, आप अच्छा सोचिए, अच्छा होगा, और आप घर जाइए और आप सब कुछ ठीक होगा। इस तरह वो उनको समझाने लगे। तो वो आदमी बहुत खुश हुआ उनकी बात सुनकर कि बताओ, कोई तो आदमी है जो मेरे दुख को सुना, मेरी बातों को सुना, इतने समय दिया अपना और मेरी बातों को सुना, और मुझे सांत्वना दे रहा है कि आप परेशान न हो, सब कुछ अच्छा होगा। तो साधु बोले कि ये था चौथा दान, जो सहानुभूति दान था। आपने इतना कीमती समय अपना इन्हें देकर उन्हें समझाया, ये सहानुभूति दान है, पर ये भी दान सबसे बड़ा दान नहीं है। तो इस तरह उसकी जिज्ञासा और बढ़ी कि मैं उनके साथ साथ घूम रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं बता रहे कि मेरा पूरा दान कौन होगा जो पूर्ण होगा। तो चलते चलते वो लोग एक जगह आए जहाँ एक पेड़ के नीचे एक पुरुष और एक महिला आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो साधु बोले कि आप वहाँ चलो, पर कुछ बोलना मत, चुपचाप उनकी बातें सुनना। तो दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँच के जब उन्होंने उनकी बातें सुनी तो वो लड़ रहे थे कि उनकी पत्नी जो थी वो बोल रही थी कि आप घर चलिए, परेशान मत होइए, इतना गुस्सा मत करिए, आप घर चलिए। अगर वो आपको कुछ बोल ही दी तो क्या हो गया, गुस्से में बोल दी। पर वो बोला, नहीं, वो मेरा अपमान की है, मैं घर नहीं जाऊंगा लौट के वापस। इसी बात को लेके इनमें बहस हो रही थी। तो वो जो सोहन था वो सुन रहा था सारी बातें। वो सोचा कि इसमें क्या दान हो सकता है, कि ये दोनों तो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो आखिर इसमें दान है क्या? तब जाकर वो गौर से उनकी बातें सुनते रहा। इतने ही देर में एक लड़की दौड़े दौड़े रोती हुई आई और जो पुरुष थे उनके पैरों पे गिर गई और माफ़ी मांगने लगी, भैया मुझे माफ़ कर दो, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो बोला गलती से बोला, भैया आप घर चलो, मुझे नहीं पता था कि आप इतने गुस्सा हो जाओगे और घर से ही चले आओगे और घर नहीं जाओगे, मेरे से गलती हुई भैया, आप मुझे माफ़ कर दो और
प्यार से मनाने लगी और घर चलिए। भाई ने गुस्से से आंख लाल करके अपनी बहन को देखता रहा और वो रोते रोते पैरों पे गिरी रही। फिर बहुत थोड़ी ही देर बहुत शांति छाई रही और थोड़ी ही देर में जो वो पुरुष था अपनी बहन को उठाया और गले से लगा लिया और बोला कि मैं भी बहुत गुस्से में था इसलिए मैं यहाँ चला आया। मेरी तो बहन है, मैं तुझे माफ़ करता हूँ, लेकिन आइंदा कभी ऐसे गलती से भी मेरे बारे में मत बोलना। तो बहन बोली भैया मेरे मुंह से गलती से निकला, मैं ऐसे जानबूझ के नहीं बोली थी भैया, चलिए आप घर चलिए। तो सोहन ये सब चीज़ को बहुत गौर से देखता रहा। फिर जब वो लोग चले गए तब उसने महात्मा से बोला कि ये क्या था, मैंने कुछ नहीं समझा इससे देख के। तो वो बोला ये था अहंकार दान, जो सबसे बड़ा दान है। मनुष्य को अपना अहंकार जब दान कर देता है तो उसका सबसे बड़ा दान यही है। क्योंकि जब वो गुस्से में था तो अपना घर छोड़ के आ गया, और जब गुस्से को त्याग किया और अहंकार को अपने त्याग किया तो वो अपनी छोटी बहन को माफ़ कर पाया, उसे माफ़ी दे पाया। यदि वो अहंकार में रहता, गुस्से में रहता, तो अपनी बहन को माफ़ी नहीं दे पाता और वो गुस्से में कुछ ऐसा कर जाता जो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। उसे अहंकार करने से रिश्ते खराब होते हैं, ना कि अच्छे होते हैं। इसलिए गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं। जब मनुष्य जन्म में लिए हैं तो कुछ न कुछ कमी हर आदमी में होगी और हर आदमी कुछ न छोटी बड़ी गलतियाँ होगी, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारा स्वभाव है गलती करना। लेकिन जो इस पे विजय पा लेता है और अपने अहंकार को त्यागता है, वही सर्वश्रेष्ठ दान है। इसलिए आपको अहंकार का दान करना चाहिए। मोहन इस बात को सुन के बहुत खुश हुआ और मोहन में बहुत सारे परिवर्तन हो गए। इतने उसे समझ आ गया कि दान क्या है, दान का महत्व क्या है, और क्या दान है जो बिना पैसे का, बिना रुपया खर्च किए हम कर सकते हैं। वो है अहंकार दान। वस्त्र दान, सेवा दान, कोई पैसा रुपया दान, चाहे आप सहानुभूति दान, सब कर सकते हो, पर अहंकार का दान जब कर दोगे तो आपको ये दुनिया, ये जीवन बहुत ही सरल लगेगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यदि परमात्मा से जोड़ना है तो पहले अपने अहंकार का दान करना होगा, अपने अहम को भुलाना होगा। ये अहम जो है वो सब कुछ खत्म कर देता है। इसलिए मनुष्य को सेवा दान के साथ साथ, सहानुभूति के साथ साथ अहंकार का भी दान करना चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि मेरा वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, कोई आप लोग कुछ समझ रहे हैं, तो मेरी वीडियो को खूब ज़्यादा प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।